कुंदन जी, आपकी बहन सावित्री चुनाव लड़ रही हैं। पहले ये टिकट आपको मिलना था, लेकिन ये सीट महिला सीट हो जाने के कारण आपकी बहन चुनाव लड़ रही हैं। बहन जरूर आपकी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सर्वे सर्वा आप ही देख रहे हो। तो आप बताइए, वार्ड क्रमांक 44 चुनाव में आपका एजेंडा क्या है? नमस्कार। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि टिकट मुझे मिल रही थी और आप लड़ने वाले थे, अब बहन लड़ रही है। देखिए, बहन भाई का एक रिश्ता जो है बड़ा प्यारा होता है। एक रक्षाबंधन का एक धागा, वो सबसे बड़ी जो है ताकत होती है कि भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करे और वो रक्षा से जो है भाई की रक्षा हो। ये रक्षाबंधन का सबसे बड़ा महत्व है। साथ ही साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि इस वार्ड के बारे में आप क्या करेंगे और क्या सोच है। देखिए, सोच तो कई चीज़ें होती है, पर उस पर अमल करना और काम करना वो सबसे बड़ी बात होती है। वादे तो सब करते हैं और आजकल नेता तो इसी के लिए फेमस हैं कि वादे करते हैं और भूल जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मेरे वचननामे को आप लोग पढ़िए, उस पर सोचिए। मैंने कोई नाम लिखा है उस पर तो गलत नहीं लिखा है, सोच के लिखा है। चलिए, आप अपना वचननामा जो है सार्वजनिक करिए। मैंने अपने वचननामे में कहा है कि 10 डायलिसिस सेंटर, 10 बेड का डायलिसिस सेंटर, साथ ही साथ में सालाना 30 फ्री बाईपास ऑपरेशन पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में, ये करने का दो सबसे बड़ा मेरा घोषणा पत्र में मैंने कहा है। छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये मैंने कहने के लिए कह दिया ऐसा नहीं है, ये करने के लिए मैंने कहा है। क्योंकि पिछले वर्ष में मेरी माता जी का देहांत हुआ था। उस समय उनको एक महामारी की बीमारी थी। पहले हम सोचते थे कि दूसरे चौथे या 100 लोग के बीच में होती थी। आज का समय ऐसा हो गया कि हर एक घर में कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। ना करे कभी भगवान ऊपर वाला कि दुश्मन को ये बीमारी हो। तो जब उनको वो बीमारी थी, लोग ये कहते थे कि बाद में डायलिसिस पे चले जाते थे। तो ये चीज़ मेरे अंदर डर थी। इसके लिए मैं सोचा कि एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। और हेल्थ की बात है तो मैंने अपने वचननामा में कहा है कि फ्री बाईपास, मेरे पिताजी का 2 बार बाईपास ऑपरेशन हुआ है। फर्स्ट टाइम 99 में हुआ था हिंदुजा हॉस्पिटल में, 2017 में भी हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ था। कौशल पांडे सर ने ये ऑपरेशन किया था। उस दिन से मैंने ये प्रण लिया कि भाई जिसको तकलीफ होगी हार्ट का करूँगा। अब हार्ट के साथ में कैंसर के लिए मेरी सोच है, एक लड़ाई है, लड़ूंगा। मेरे वचननामे में 5 लाइन तक आप पढ़िएगा, हेल्थ की ही बात की है। यहाँ नगर सेवक आए, एमएलए आए, एमपी आए, भले इलेक्शन में खर्चा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी रैली लेके जाते हैं, उन्होंने आज तक कभी कोई वार्ड में, कोई गली में फ्री एम्बुलेंस की सुविधा की है? नहीं की है। 108 एक ये फ्री सुविधा है, ये कांग्रेस के टाइम में ये सुविधा लाई गई थी, राजीव गांधी जी के नाम से ये सुविधा है। बाकी ऐसी कोई सुविधा है, कोई नगर सेवक करता है, एमपी करता है, एमएलए करता है? नहीं करता है। मैंने अपने वचननामा में 7वें लाइन में लिखा है फ्री एम्बुलेंस। कोई बड़ा खर्चा नहीं है कि आप पेट्रोल का पैसा देंगे तो एम्बुलेंस चलेगी। अगर सोच बड़ी है तो बड़े से बड़े काम भी किए जा सकते हैं। वार्ड के विकास के लिए आपने क्या सोचा है? वार्ड के विकास के लिए सबसे पहली चीज़ कि साफ सफाई और गली नाला और अच्छा पानी, ये घर घर में होना चाहिए और वो परिसर स्वच्छ रहना चाहिए। हमारे इस वार्ड में उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम में भगवती एक हॉस्पिटल था, उसको बंद करके शताब्दी हॉस्पिटल किया गया। बड़ा जो है बीएमसी का हॉस्पिटल है। कभी कभी वहाँ से भी पेशेंट को कहा जाता है कि यहाँ पे आप नहीं, आप कैंप जाइए, जेजे जाइए, कूपर में जाइए। हमारे इस उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, वो हॉस्पिटल में लाना चाहूँगा, करना चाहूँगा। आप इस पूरे परिसर में, यही एक 44 वार्ड नहीं, 44, 43, 45, 36 ऐसी कई इतनी दूरी पे आधा किलो 1 किलोमीटर तक कोई बाथरूम की सुविधा नहीं है। अगर आदमी को बाथरूम लग जाए
चलो जेंट्स तो कहीं भी खड़ा हो जाता है, लेडीज़ कहाँ जाएगी? ये फैसिलिटी होनी चाहिए। लड़ाई तो आप मजबूत लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बड़े नेताओं का, मुंबई स्तर के या दिल्ली स्तर के नेताओं का, जिनको प्रचार का जिम्मा मिला हुआ है, उनका सपोर्ट आपको नहीं दिख रहा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? बड़े नेता तो छोटे बन के ही बड़े बनते हैं। आज मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया था तो 2 रुपए की चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। हम भी एक सोच से आए हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, मेरी छोटी सी फूल की दुकान है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इतनी अजगर मजगर और सिपे सलाद लेके लड़ रहा हूँ, पर मेरी बातों से मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं उस हिसाब से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुंबई कांग्रेस मदद करे या न करे, पर पार्टी ने मुझे एक टिकट दी है, कांग्रेस का एक पक्ष मिला है, वो पक्ष की मैं लड़ाई कर रहा हूँ, अपनी बात लेके जा रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा पूछने का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि डिंडोशी में मुंबई के बड़े नेता गिने चुने लोगों का मदद कर रहे हैं, और जगह भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो मुझे होता नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने पूछा। धन्यवाद, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। हिम्मते मर्दे मद्दते खुदा। धन्यवाद।